यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम सामान से बहुत ही टेस्टी मिठाई एकदम मार्केट जैसी घर में ही बनकर तैयार हो जाएगी और इसे आप मात्र 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब कभी भी कोई भी त्योहार हो या जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और कम समय में बनने वाली मिठाई, जिसे देखते ही आप बना लेंगे और देखते ही खाने का मन करेगा। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल पनीर लिया है। तो पनीर हमने घर में ही तैयार किया था। आधा लीटर मिल्क को फाड़ लिया था और उससे हमने ये पनीर तैयार किया है। और इसके बाद लिया है हमने एक बाउल कोकोनट, ये 200 ग्राम होगा। इसके बाद हमने ली है चीनी, तो ये भी लगभग 200 ग्राम ही होगी। इस तरह से हम दोनों ही बराबर मात्रा में लेंगे। इसके बाद कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे हम पनीर। तो पनीर को हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। और गैस को मीडियम ही रखना है। तो इस तरह से हम चला लेंगे। और यहाँ पर हमने घी मावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि एकदम बहुत ही सॉफ्ट और एकदम जूसी, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके तैयार होती है। जब आप मिठाई खाएंगे तो एकदम मुंह में घुलेगी और ऐसे जूस जैसा आपको फील होगा। उसमें से बहुत ही बढ़िया चाशनी एकदम निकल कर आती है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नारियल पाउडर ऐड करेंगे। यदि आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट से भी इसे बना सकते हैं या फिर जो डेसिकेटेड कोकोनट मार्केट से लाते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। तो जैसे भी आपका मन करे आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। इसके बाद हम चीनी पाउडर ऐड करेंगे और यदि आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी पाउडर से क्या होता है कि ये जल्दी पक जाता है और जल्दी बनके तैयार हो जाती है। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सूखा सूखा सा हो रहा है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिक्स होने लगेगा। तो इसे हम इसी तरह से चला लेंगे। और यदि आप चाहें तो इसे कलरफुल भी बना सकते हैं या फिर ऐसे ही वाइट भी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो आप अपने पसंद के अनुसार इसे कलरफुल बना सकते हैं। इसके बाद हमने 2 से 3 इलायची ली थी जिन्हें हमने पीस लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप इलायची पसंद नहीं करते तो इसकी जगह आप केसर वगैरह भी इसमें फ्लेवर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिक्स है वो कढ़ाई छोड़ने लगा है। थोड़ी देर और पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें करेंगे कलर ऐड। तो यहाँ पर हमने 2-3 ड्रॉप येलो फूड कलर ऐड किया है। बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। और यदि आपके पास कलर वगैरह नहीं है तो आप इसे वाइट ही रखें। तो अब ये परफेक्ट हो गया है, एकदम जमने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिक्स है बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगा है और थोड़ा सा ये अलग अलग सा होने लगा है। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो बर्फी बिल्कुल भी सेट नहीं होगी। तो बस अब हम गैस को ऑफ करेंगे। तो इसके बाद हमने जो बर्फी वाली ट्रे ली है उसमें हम घी लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये काम हमें पहले से ही करना है। और जो मिक्स है इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे गैस ऑफ करने के बाद भी, नहीं तो कढ़ाई बहुत गर्म है और ये चिपकने लगेगा। और इसे हम गरम गरम ही सेट करेंगे। तो ये थोड़ा सा सूखने लगा है तो हम बहुत ही जल्दी से सेट करेंगे। और इसके बाद यदि ये सेट नहीं होता तो आप क्या करें कि थोड़ा सा इसमें चम्मच में घी वगैरह लगा लें, इससे सेट हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा मिल्क वगैरह भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस इसमें लगा लें चम्मच में। और इसके बाद आप सेट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद हमने लिया है चांदी का वर्क। तो यहाँ पर हमने चांदी का वर्क है जो ओरिजिनल वाला है तो वो मिल गया था तो हमने लगा दिया। यदि आपके पास है तो लगाएं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे इस तरह से लगाकर हल्के हाथों से फैलाएंगे। आप चाहें तो इसे पूरी तरह से भी चांदी के वर्क से डेकोरेट कर सकते हैं। हमने इस तरह से लगाया है ताकि इसमें दोनों ही कलर उभर कर आए। तो वर्क का और मिठाई का कलर दोनों का बहुत ही बढ़िया आएगा। इसके बाद ये हो गया है सेट यहाँ पर, तो हम कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये कट हो रही है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। तो यहाँ पर मिठाई बनके तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मिठाई बनी है। तो यहाँ पर हमने इसे चौकोर शेप में कट कर लिया है और पीसेस हमने ना ही ज़्यादा बड़े रखे हैं ना ही ज़्यादा छोटे, तो इन्हें हमने थोड़े से लंबे लंबे पीसेस में ही कट किया है। आप इन्हें अपनी पसंद के अनुसार पीसेस में कट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको यहाँ पर एक पीस निकाल के दिखा देंगे पास से। तो कितने बढ़िया तरीके से ये सेट हो गई है और बहुत ही आसानी से ये पीसेस अलग अलग हो रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बनी है, एकदम सॉफ्ट, जिस तरह से कि मार्केट में बनके तैयार होती है। और एक बार आप इस मिठाई को बना लेंगे, इसके बाद आप कमेंट्स करके बताएंगे कि बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है। तो प्लीज़ आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें और रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप पास से देख सकते हैं कितनी बढ़िया देखने में लग रही है, ऐसे कि जैसे अभी अभी हम मार्केट से लेकर आए हैं। तो बहुत ही कम सामान से और कम मेहनत से आप बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 500 से 600 ग्राम मिठाई बनके तैयार हो गई है और इसमें हमने कम ही सामान इस्तेमाल किए हैं। तो घर के ही सामान से इतनी टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो जाती है। और यदि आप पनीर वगैरह बनाना नहीं चाहते तो इसकी जगह पे आप मलाई वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो मिठाई बनाई है उसमें हमने मलाई वगैरह इस्तेमाल की थी और थोड़ी सी अलग तरह से बनाया है, तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनी है। और रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।